देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और असम सरकार को 7 हाथियों की मौत पर कड़ी फटकार लगाई है। ये हाथी पिछले साल 20 दिसंबर को होजाई के पास सेरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से टकरा गए थे। इनमें 3 वयस्क और 4 बच्चे हाथी मारे गए, जबकि एक घायल हुआ। ट्रेन के इंजन समेत 5 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रिब्यूनल ने खुद इस खबर पर संज्ञान लिया और अब असम के पर्यावरण सचिव, वन संरक्षक समेत सभी से जवाब मांगा गया है। मामला कोलकाता बेंच में 28 जनवरी को सुनवाई के लिए लगाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सोसाइटी जैसे संगठन ने स्पीड लिमिट तोड़ने का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। त्रिपुरा के आदिवासी कल्याण विभाग ने उन आदिवासी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अपना पहले का फैसला रद्द कर दिया है। इन छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने के विरोध में विभागीय कार्यालय बंद किया था। इन पर एक अधिकारी पर हमले का भी आरोप लगा। विभाग ने ये कदम इसलिए वापस लिया क्योंकि पुलिस जांच से विभाग में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की बातें सामने आ सकती थीं। लंबे समय से आदिवासी कॉलेज छात्रवृत्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मंत्री विकास देबबर्मा और वरिष्ठ अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि छात्रों पर ही दस्तावेज न जमा कराने का इल्जाम लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कई ने सभी जरूरी दस्तावेज प्रधानाचार्यों के जरिए जमा करा दिए, फिर भी पैसे नहीं मिले। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मिजोरम सरकार चाहती है कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा युवा भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती हों और इसके लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री लालू हवा ने आइजोल में सैनिक वेलफेयर एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट के 10वें आर्म्ड फोर्सेज वेटरन डे के कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि मिजो समुदाय ने स्वतंत्रता संग्राम, द्वितीय विश्व युद्ध और आज़ादी के बाद की लड़ाइयों में देश की रक्षा में बड़ा योगदान दिया है। अब राज्य सरकार ने मिजो टेरिटोरियल आर्मी का भी गठन किया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सीएम ने चिंगचिप के सैनिक स्कूल में कम नामांकन पर चिंता जताई और युवाओं से इसमें दाखिला लेकर सेना में कैरियर बनाने की अपील की। राज्य में पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें जोरम मेडिकल कॉलेज और जिमाबा कैंसर सेंटर में उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। नागालैंड में ग्लोबल नागा फोरम ने पूर्वी म्यांमार के नागा होमलैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के 2 गुटों के बीच हालिया गुटबाजी और हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। 9 जनवरी को सशस्त्र झड़प के बाद 12 जनवरी को जवाबी कार्रवाई में कई नागा लोगों की जान गई थी। फोरम ने कहा है कि नागाओं द्वारा नागाओं की हत्या किसी बहाने जायज नहीं है। अब फोरम ने 16 जनवरी तक लाइशी टाउन में नागा न्यू ईयर उत्सव का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। सभी नागा गुटों ने तुरंत हिंसा रोकने, संवाद और समझ से मतभेद सुलझाने की अपील की है। सिक्किम में 2023 के विनाशकारी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बाद सड़कों की बहाली और लचीलापन उपायों की समीक्षा के लिए बॉर्डर रोड्स के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने राज्य का दौरा किया। उन्होंने त्रिशक्ति कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मनराज सिंह मन और सिक्किम के मुख्य सचिव रविंद्र तेलंग से विस्तृत बातचीत की, जिसमें नागरिक सैन्य समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया। चर्चा में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और उन्नयन, कमजोर हिस्सों को मजबूत करना, ढलान स्थिरीकरण, बेहद ड्रेनेज और सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण शामिल था, ताकि हिमालय के नाजुक इलाके में सभी मौसमों में कनेक्टिविटी बनी रहे। 2023 की आपदा के तुरंत बाद भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर के तहत बचाव, चिकित्सा सहायता और मलबा हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और राज्य सरकार के साथ मिलकर समाधान और जलवायु सहिष्णु इंजीनियरिंग पर काम जारी है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news